आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दे रखा होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सारा पढ़ा है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं क्रिएट करना होता, जिसमें एसेट की वैल्यू में से ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं और हर साल एसेट की वैल्यू ही कम होती रहती है। बट इस वाले मेथड में हमने ये सीखा था कि एसेट की जो वैल्यू है वो कम नहीं होती है। हम इसमें क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी क्रिएट अ लायबिलिटी नेम्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. So we will understand this with the help of an example or question, you can say. X Limited purchased machinery on 1st April 2026. X Limited purchased machinery on 1st April 2016 for 2 lakh rupees. Another machinery was purchased on 1st July 2016 for 3 lakh rupees. The first machine was sold on 30th June 2018 for 60,000 rupees. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on SLM basis. Prepare the machine account and the provision for depreciation account for the years 2016 to 2019. So हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे और सारे इवेंट्स को उस पे पुट करेंगे। 1 अप्रैल 2016 को M1 खरीदी है 2 लाख रुपीस की। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अनदर मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016. दैट मीन्स ऑन 1 जुलाई 2016 हमने एक और मशीनरी खरीदी है 3 लाख रुपीस की। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड ऑन 30th जून 2018 फॉर 60,000 रुपीज. दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट मशीनरी थी वो हमने 30th जून 2018 60,000 की सेल करी है। तो ये ईयर हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज होगा 31st मार्च 2017, देन 31st मार्च 2018 एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 30th जून 2018 we have sold M1 for 60,000 rupees. So this year will end on 31st March 2019. अब हम ये सारा प्लॉट करेंगे किस पे, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमें इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस। अब अगर मैं M1 पे आपसे पूछूं कि कितना डेप्रिसिएशन ईयरली चार्ज हो रहा होगा 2 लाख की मशीन पे, 10% which will be 20,000 rupees, and M2 पे हमारा होगा 3 लाख पर 10% 30,000 rupees. ये हमें पूरे साल का है। अब जैसे जैसे जितने जितने मंथ्स के लिए हमें चार्ज करना होगा हम उसको इनटू उतने मंथ्स बाय 12 कर देंगे, करेक्ट, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन SLM मेथड. नाउ वी विल प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट. विल स्टार्ट पुटिंग ऑल दीज ट्रांजैक्शंस इन मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो ऑन 1 अप्रैल 2016 हमने M1 खरीदी है, तो हम सबसे पहले मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे, ऑन 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट M1 2 लाख. अब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, हम पहुंचे 1 जुलाई 2016, हमने M2 खरीदी है फॉर 3 लाख रुपीज. ऑन 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट M2 3 lakh rupees. Now we have started walking from here and we have reached at the end of the year. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं. जनरली हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. बट जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तो हम एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसकी एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री पास करेंगे ऑन 31st मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. M1 पे हमने कैलकुलेट करा था कितना डेप्रिसिएशन था, 20,000 फॉर द होल ईयर, तो हमने पूरे साल ही यूज करिए तो हम पूरे साल का देंगे. और M2 पे 30,000 पूरे साल का था, हमने खरीदी कब थी, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा. दैट मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, which will be 9/12. Therefore, it will be 22,500 rupees. So the total of both the machines will be 42,500 rupees. हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया. अब हमें क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर. तो हम अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्लोज. ऑन 31st मार्च 2017 टू
बैलेंस CD। M1 का कितना बैलेंस है 20,000 एंड M2 का बैलेंस होगा 22,500 रुपीज। सो द टोटल विल बी 42,500। ये अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए और हमारा क्लोजिंग बैलेंस अगले साल जाके क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन 1st April 2017 बैलेंस BD M1 20,000 and M2 22,500 rupees. Therefore 42,500 will be the total. हम मशीन अकाउंट को भी अब क्लोज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑन 31st March 2017 बाय बैलेंस CD M1 का कितना बैलेंस है 2 लाख 3 लाख रुपीज। सो द टोटल विल बी 5 लाख रुपीज, राइट। 5 लाख एंड 5 लाख, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। ऑन 1st April 2017 टू बैलेंस BD M1 2 लाख M2 3 lakh. Therefore 5 lakh will be the opening balance in the machine account. अब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा है, हम ईयर एंड पे पहुंच गए। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ भी नहीं करा है, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे दोनों मशीनरी पे और दोनों के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे ऑन 31st March 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 20,000 रुपीज एंड M2 विल बी 30,000 रुपीज। क्योंकि हम पूरे साल मशीनरी यूज करें तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम देंगे, करेक्ट। और ये अब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे ऑन 31st March 2018 टू बैलेंस CD M1 M2। M1 पे हमारे ऑलरेडी बैलेंस में कितने पड़े हुए थे 20,000। इस साल हमने और कितना दिया डेप्रिसिएशन 20,000। तो अभी तक हम कितना डेप्रिसिएशन दे चुके हैं M1 पे 40,000 रुपीज। सिमिलरली M2 पे अभी तक हम कितना डेप्रिसिएशन दे चुके हैं 22,500 पहले अभी तक इकट्ठा हुआ है और इस साल हमने 30,000 का और दिया है। तो अब तक हम टोटल डेप्रिसिएशन M2 पे दे रखे हैं 52,500। So the total will be 92,500 as a balance in provision for depreciation account. So the total should match 92,500 and here also it will be 92,500. अब हम क्लोजिंग बैलेंस को अगले साल क्या बना लेंगे ऑन 1st April 2018 बाय बैलेंस BD M1 पे कितना बैलेंस हमारा रखा हुआ है 40,000 और M2 पे हमारा बैलेंस कितना रखा हुआ है 52,500 रुपीज। ऐसे ही हम मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं ऑन 31st March 2018 बाय बैलेंस CD M1 will be 2 lakh and M2 will be 3 lakh rupees. So the total will be 5 lakh rupees. करेक्ट। अब हम इस बैलेंस को अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे ऑन 1st April 2018 टू बैलेंस BD M1 will be 2 lakh and M2 will be 3 lakh rupees. So the total will be 5 lakh rupees. ठीक है। अब हम अपनी टाइमलाइन पे जाते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ है। 1st April 2018 के बाद हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, हम कहाँ पहुंचे 30th June 2018 को हमने M1 सेल करी है 60,000 रुपीज की। तो सबसे पहले आज तक की डेट का हम क्या लगाएंगे M1 पे डेप्रिसिएशन। अगर पूरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन M1 पे 20,000 है, हमने यूज कितने महीने के लिए करा है अप्रैल मई और जून, 3/12 होगा विच विल गिव अस 5,000 रुपीज। तो इस डेट तक का डेप्रिसिएशन M1 पे कितना लगा है 5,000 रुपीज। हम डेप्रिसिएशन चार्ज कौन से अकाउंट में करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो ऑन 30th June 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन M1 हमने अभी कैलकुलेट करा था कितना 5,000, क्योंकि 20,000 का इंटू 3/12। गॉट इट। अब जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम मशीनरी सेल करते थे तो हम 3 एंट्री पास करते थे, बाय बैंक, बाय P&L और बाय डेप्रिसिएशन। अब बाय डेप्रिसिएशन तो हम इसी पे ही चार्ज कर चुके हैं, तो हम एक बार मशीनरी अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑन 30th June 2018 बाय बैंक अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। कौन सी मशीनरी जा रही है M1, ठीक है।
बाय डेप्रिसिएशन। बट हम डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज कर चुके हैं मशीन का? ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो नहीं लिख सकते। तो हमें अगर जर्नल एंट्री याद हो तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हम कितना ट्रांसफर करेंगे अमाउंट। हमारे पास पैसे कितना आ रहे हैं मशीनरी को बेचने पे? 60,000 रुपीज। अब यहाँ पे हम वो अमाउंट डालेंगे जो अमाउंट आज तक की डेट का डेप्रिसिएशन का टोटल होगा। आज तक की, इस डेट तक जब से M1 हमने खरीदी है कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, अब उसको हम कैसे देखेंगे? अभी तक हमारी ओपनिंग बैलेंस में M1 पे हम 40,000 का लगा चुके थे डेप्रिसिएशन, और इस साल हमने ऑन द डेट ऑफ सेलिंग तक 5,000 का और लगाया। तो टोटल अभी तक कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा लगा है? 45,000 रुपीज M1 पे। ठीक है, और ये हम कब भेज रहे हैं? 30 जून 2018 को। कहाँ पर? टू मशीनरी अकाउंट। और ये वहां जाके क्या बनेगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 45,000 रुपीज। अब हमारी जो मशीनरी थी वो 2 लाख की थी, उस पर डेप्रिसिएशन आज तक की डेट पे कितना लग चुका है? 45,000। दैट मीन्स 2 लाख माइनस 45,000 विल गिव अस 1,55,000। तो ये बुक वैल्यू है हमारी मशीनरी की ऑन द डेट ऑफ सेलिंग। अब 1,55,000 वाली मशीनरी हमने कितने की बेची है? 60,000 रुपीज की। तो हम कैसे निकालेंगे? 1,55,000 रुपीज माइनस 60,000 रुपीज, which will give us 95,000 रुपीज का लॉस। ये एंट्री समझ आई? नाउ वी विल गो फर्दर। अब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट कर, हम कहाँ पहुंच गए? 31 मार्च 2019। सबसे पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे जो भी मशीनरी हमारे पास रखी हुई है। हमने M1 सेल कर दिया, तो हमारे पास कौन सी मशीनरी रखी हुई है? सिर्फ M2। और M2 तो हमने पूरे साल के लिए यूज करी है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट विल बी 30,000 रुपीज। It will be posted in the credit side of provision for depreciation account. Therefore, on 31st March 2019, by depreciation account M2 will be 30,000 rupees. अब हमारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। इधर का हमारा टोटल कितना आ रहा है? 127,500। इधर का भी हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 127,500। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2019 को जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो किसकी होगी? सिर्फ M2 की, क्योंकि M1 तो हम बेच चुके हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 82,500 रुपीज। और अगर आप वैसे भी चेक करोगे तो M2 पर अभी तक हम 52,500 का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, और इस साल और कितना लगाया? 30,000। सो इट विल बी 82,500। और ऐसे ही हम मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। ऑन 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस CD M2 5 लाख would be 3 lakh rupees. Got it? This is how you do question on provision for depreciation. I hope this is clear. If you have any doubts, you can feel free to ask it in my comment section below.